आके मेरे से 25-30 हज़ार रुपये या 50,000 रुपये या लाख रुपए देके मेरे को बोलती है कि मुझे भी बिजनेस स्टार्ट करना है, तो मैं उनको भी उसी प्राइस के अंदर कपड़ा दूंगा जिस प्राइस के अंदर एक डीलर और होलसेलर को देता हूँ। लेकिन अजमेरा फैशन वन स्टॉप डेस्टिनेशन है जहाँ पे साड़ी, कुर्ती, लेगिंग्स, पेटीकोट, ब्लाउज, फॉल, मेंस वियर, किड्स वियर, लहंगा, चुन्नी, ड्रेस मटेरियल, कर्टन्स, बेडशीट, टॉवल, हैंकी, एवरीथिंग एक छत के नीचे आपको मिल जाएगा। आपके घर में आपके रिटायर्ड फादर हैं, आपकी मदर है, आपकी दीदी है, आपकी वाइफ है जी, कोई भी है, आप अपनी जॉब करते रहिए जहाँ कर रहे हैं, मैं छोड़ने के लिए नहीं कहता हूँ, लेकिन आप उनको छोटे रूप में इस बिज़नेस को स्टार्ट करवा दीजिए ना। कोई दुकान लेने की ज़रूरत नहीं है, घर से भी आपके पास कम अमाउंट है तो घर से करवा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका बिजनेस गाइड मुकेश और आज हम आपके लिए एक ऐसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी लेके आए हैं जो शायद यदि कोई स्टार्ट करेगा तो एक अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकता है। आज हम लोग हैं सूरत में और सूरत में हम अजमेरा फैशन में। जैसे लाल चंदन के अंदर पुष्पा एक ब्रांड है, वैसे ही कपड़ों में जो है अजमेरा फैशन एक ब्रांड है और इंडिया में जाना माना ब्रांड है। पिछले 2011 से ये लोग काम कर रहे हैं और काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। और जो लोग कपड़े का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, उनके पास अमाउंट कम है, पूंजी कम है। इंडिया का सबसे बड़ा जो चैलेंज है, लोगों के पास कम पूंजी है बट अच्छा प्रॉफिट करना चाहते हैं। और कपड़े का काम ऐसा है जो आप छोटे गांव से, शहर से, कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो आप लोगों के लिए जो है एक शानदार अपॉर्चुनिटी लेके आए हैं आज हम लोग। वीडियो के लास्ट तक आप बने रहें। आप देखें कि आप सबसे पहले ये ऑब्जर्व करें कि कपड़े का काम ही क्यों करें। सारे सवाल जो है ना, आपको आज अजय सर हैं हमारे साथ, जो अजमेरा फैशन के सीईओ हैं, ओनर हैं, और आपने ये काफ़ी जाना माना चेहरा है, आप लोगों ने इनको देखा होगा। तो आज इनसे मिलते हैं और बहुत सारे डाउट जो आपके हैं वो आज इस वीडियो में कवर करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार मुकेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका अजमेरा फैशन में सर। तो सर सबसे पहले जो सवाल उठता है लोगों का, जो ऑडियंस का, कपड़े का बिजनेस ही क्यों स्टार्ट करें? सबसे पहला सवाल, ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल होता है, क्योंकि बिजनेस तो बहुत सारे हैं सर, ये कपड़े का बिजनेस ही क्यों स्टार्ट करें सर? एक्चुअली कपड़े के बिजनेस में सबसे बड़ा एक कारण स्टार्ट करने का ये है, इसको करने के लिए किसी डिग्री वगैरह की ज़रूरत नहीं है, बिना पढ़ा लिखा भी आदमी कर सकता है। मेरे जैसा ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, 11वीं पास हूँ। पहले 11वीं पास बोला करता था, 12th फेल अभी हिट हो गई मूवी, उसके बाद 12th फेल बोलने लग गया हूँ अपने आप को। कुछ कारण ऐसे हुए थे कि मेरे को 1992 के अंदर, जैसा कि आपने 2011 बताया जी, मैं आपको बता दूं अजमेरा फैशन 2011 से नहीं है। जमीन पे 2011 से दिखने लगा था, जमीन के नीचे जड़ें जो थी ना वो 1992 से हमने फैलाई हुई है सर। अच्छा, 1992 की 1 फरवरी को मैंने सूरत की धरती पे, मेरे बर्थ डेट के आसपास ही आपने स्टार्ट किया था। लगभग 32 साल से आप लोग काम कर रहे हैं सर। बिल्कुल, सूरत की धरती पे कदम रखा था मैंने। दलाली करी, 1200 रुपए से फिर नौकरी स्टार्ट करी, 19 साल मैंने नौकरी करी जी, और 2011 में अजमेरा फैशन स्टार्ट किया। तो ये करने के लिए, मैं कपड़े का बिजनेस करने के लिए एक तो कारण बताया, दूसरा कारण मैं जीता जागता एक एग्जाम्पल आपके सामने हूँ, जो नौकरी भी किया हुआ है, बिजनेस भी किया हुआ है, सब कुछ किया हुआ है। 2011 के बाद एक बिजनेस में एक मुकाम पे आज आप लोगों की ब्लेसिंग से, सर लोगों के सहयोग से, ऊपर वाले के आशीर्वाद से यहाँ तक पहुँचा हूँ। तीसरा कारण एक और है, कपड़े के बिजनेस के अंदर इंसान चाहे कुछ भी कर ले, 1 सेकंड भी बिना कपड़ों के नहीं रह सकता है। तो ऐसा डिमांडेबल प्रोडक्ट जिसकी 140 करोड़, अगर हिंदुस्तान की बात करूं खाली, तो 140 करोड़ के 140 करोड़ ग्राहक आपके पास हैं, आप कहां तक पहुंच सकते हैं उसकी बात की है। इसके अलावा पूरा वर्ल्ड पड़ा हुआ है, वो भी कपड़े तो पहनेगा ही, चाहे कुछ भी कर ले। तो इसके लिए ये बिजनेस सक्सेस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। मैं खुद करता हूँ, इसलिए इसी के लिए रिकमेंड करता हूँ। बाकी आपका मन है, जो भी आप करें, बिजनेस करें, मैं तो ये कहता हूँ। तो सर जैसे हम लोग बात करें, सूरत में काफ़ी लोग हैं जो जनरली कपड़े की जहाँ बात आती है, सूरत की बात आती है जी, सूरत में काफ़ी लोग ये काम कर रहे हैं ऑलरेडी। तो अजमेरा फैशन ही क्यों यूज़ करें लोग, उसके पीछे क्या रीज़न है? जैसे हमने नीचे देखा, काफ़ी लोग थे देश के, काफ़ी रीजन, तेलंगाना से आए हुए थे, कोई केरला से आया हुआ था, तो देश के सारे लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। तो इसका बड़ा कारण क्या है सर? ये मतलब ट्रस्ट कैसे बिल्ड हुआ? कई कारण हैं। देखिए, एक तो सबसे बड़ा कारण एक जो है, सूरत के अंदर जैसा अजमेरा एक ब्रांड है, वैसे 50,000 ब्रांड है यहाँ पे।
जैसा अजमेरा एक ब्रांड आप देख रहे हैं वैसे 50,000 ब्रांड है। पर सूरत का सिस्टम क्या है, यहाँ बल्क डीलिंग सिर्फ करी जाती है सर। जहाँ मैं नौकरी करता था वहाँ भी बल्क डीलिंग ही होती थी, व्यापारी को ही माल दिया जाता था, जो होलसेलर है डीलर है उसी को माल दिया जाता था। एक रिटेलर को कपड़ा यहाँ कोई नहीं देता था। या एक नया कोई सपने लेके सूरत की धरती पे कदम रखा है और वो उसको अपने सपनों को पूरा करना है और वो सोचता है कि मैं भी 25-30 हज़ार या 50,000 रुपए से बिजनेस कर लूं अपना, तो उनको यहाँ से जो है सही रेट में कपड़ा नहीं मिल पाता था सर। ये एक सबसे बड़ा कारण था। जब मैंने ये गैप देखा, जब मैंने ये तकलीफ देखी लोगों के मन के अंदर कि भाई यहाँ सूरत जो है इतना बड़ा हब है, लेकिन अगर कोई मन में बिजनेस करने की ठान के आया है तो उसकी कमी को कोई पूरा नहीं कर सकता है। तो मैंने ये सोच के 2011 में नौकरी छोड़ के, अच्छी खासी नौकरी छोड़ के 2011 में अपनी खुद की ब्रांड चालू किया, अजमेरा फैशन। और ये सोच के चालू किया कि अगर कोई महिला भी आके मेरे से 25-30 हज़ार रुपये या 50,000 रुपये या लाख रुपए देके मेरे को बोलती है कि मुझे भी बिजनेस स्टार्ट करना है, तो मैं उनको भी उसी प्राइस के अंदर कपड़ा दूंगा जिस प्राइस के अंदर एक डीलर और होलसेलर को देता हूँ। और ये मैंने किया। इसीलिए अजमेरा फैशन, हम कपड़ा नहीं सपने बुनते हैं जी, इसीलिए क्या बात आप है सब लोग अजमेरा फैशन चुनते हैं। तो ये ट्रस्ट मतलब आपने बिल्ड किया सर इतने सालों की मेहनत बिल्कुल से? सर, मेरे यहाँ रेट का कोई डिफरेंस नहीं है। हाँ, कंज्यूमर लेवल पे हम कपड़ा नहीं बेचते हैं। अच्छा, हम कंज्यूमर को कपड़ा नहीं देते हैं, लेकिन अगर किसी को बिजनेस करना है तो वो चाहे 25,000 का लेवे, 50,000 का लेवे, 1 लाख का लेवे, 1 करोड़ का लेवे, एक ही रेट मेरे यहाँ, 2 रेट कभी भी जिंदगी में नहीं मिलेगी आपको किसी के लिए। किसी कितना भी ले, मतलब 25,000 का भी कपड़ा लेगा उसके लिए भी वही रेट होगी, और 1 करोड़ का लेगा बिजनेस करने के लिए अगर लेगा तो। हाँ, कोई घर के खरीदने के लिए आया, मेरे को 2 साड़ी ये दे दो, 2 साड़ी ये दे दो, मेरे घर में शादी है, मैं 50,000 का कपड़ा लेता हूँ, 1 करोड़ का, शादी वाले के लिए यहाँ कोई नहीं है। सेट टू सेट जो बना हुआ रहता है पूरा, एक पैकेट, ये पैकेट पूरा लेना पड़ेगा। और मिनिमम 25,000 का एक पार्सल बनता है जो कि ट्रांसपोर्ट के थ्रू हम बेच सकते हैं, उतना कपड़ा तो लेना ही पड़ेगा। अच्छा, मिनिमम इतना 50,000 के आसपास काम स्टार्ट बिल्कुल बिल्कुल। बेसिकली काम जो स्टार्ट करना चाहते हैं उन लोगों के लिए अपना है? नहीं, सबके लिए सर। डीलर जुड़े हुए हैं, होलसेलर जुड़े हुए हैं। अजमेरा ब्रांड का कपड़ा कहीं भी नहीं मिल सकता है आपको, सिर्फ सूरत में ही मिलेगा। अब अगर कंज्यूमर मांगते हुए रिटेलर के पास आता है, रिटेलर मांगते हुए होलसेलर के पास जाता है, तो होलसेलर कहाँ से देगा? उसको यहीं से खरीदना पड़ेगा ना कपड़ा। बिल्कुल सर। जैसे कई लोग सर नया बिजनेस, क्योंकि क्या होता है ना, इसमें कुछ लोगों का बैकग्राउंड नहीं होता है और नया काम स्टार्ट करना चाहते हैं कपड़े का जी, तो सूरत आते हैं, कई बार थोड़ा चीट भी हो जाता है उनके साथ। तो मतलब आपका तो चूंकि ट्रस्ट बना हुआ है, तो थोड़ा सा आप उनको कैसे गाइडेंस देंगे कि किस तरीके से वो लोग चूज करें? हाँ, देखिए, आप सूरत आते हैं तो सबसे पहले एक चीज़ ध्यान रखें। जैसे अभी आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, वीडियो में तो मैं भी वही 2 आँख, 1 नाक और 1 मुंह और 2 कान वाला दिख रहा हूँ, और सभी वैसे ही दिखते हैं जी, ठीक है ना। ट्रस्ट बनना बहुत ज़रूरी है सर, और ट्रस्ट बनेगा, आप रिव्यूज़ पढ़िए, ठीक है, आप व्यवस्थित तरीके से अपने विवेक से, अपनी बुद्धि से अपने विवेक को जागृत कीजिए। कहीं से भी डायरेक्ट पैसा भेजने का प्रयास नहीं करें। आप पहले यहाँ आएँ, जिसका भी वीडियो देख रहे हैं वहाँ जाएं, देखें, समझें क्या माहौल है। जैसे भाई साहब यहाँ आए हैं तो इनको आने से पता लगा है कि अजमेरा फैशन क्या है, या ये किसी और के यहाँ जाते तो इनको पता लगता कि भाई वो वहाँ का क्या व्यवस्था है, कैसी व्यवस्था है। तो आने से ही सब चीज़ पता लगती है। अगर आप पहले से बिजनेस कर रहे हैं तो अजमेरा फैशन को जानते होंगे कि अजमेरा फैशन क्या है, या किसी और से काम कर रहे हैं तो जानते ही होंगे आप सब कुछ। और अगर नए हैं, पहली बार बिजनेस कर रहे हैं, तो आप एक बार सूरत आएं, चाहे अजमेरा फैशन का वीडियो देखा हो या किसी का भी वीडियो देखा हो, डायरेक्ट उनके यहाँ पहुँचें, किसी दलाल के मार्फत नहीं जाएं। किसी भी ऑटो वाला कोई आपको ये बोलता है कि चलिए मैं आपको मैन्युफैक्चरर से दिलवाता हूँ या ये करवाता हूँ या ये करवाता हूँ, ऐसे लोगों से प्लीज़ आप अपने आप को बचा के रखें। तो सर एक बार अपनी रेंज क्या क्या रहती है आप कपड़े की, थोड़ा बताइए ना। जैसे मान लो मिक्स काम करना चाहता है कोई, वैरायटी में करना चाहता है, सिंगल में करना, तो किस तरीके की आइटम्स? देखिए, रेंज हमारे यहाँ चलते चलते अजमेरा फैशन वन स्टॉप डेस्टिनेशन है। बिल्कुल चलते चलते बात करते हैं। आप देख ही रहे हैं, अभी तो ये साड़ियाँ दिख रही है आपको सारी, जिस गोडाउन में मैं खड़ा हुआ हूँ वहाँ पे तो साड़ी नज़र आएगी। लेकिन अजमेरा फैशन वन स्टॉप डेस्टिनेशन है जहाँ पे साड़ी, कुर्ती, लेगिंग्स, पेटीकोट, ब्लाउज, फॉल, मेंस वियर, किड्स वियर, लहंगा, चुन्नी, ड्रेस मटेरियल,
मटेरियल, कर्टन्स, बेडशीट, टॉवल, हैंकी, एवरीथिंग एक छत के नीचे आपको मिल जाएगा। तो अब पूरी डिपेंड variety करता है एक साथ? आप कहाँ से शुरू करते हैं, कैसा शुरू करते हैं। आप ऑलरेडी बड़े शॉप के मालिक हैं जहाँ पे आपने बहुत सारी वेराइटीज़ रख रखी है, तो भी आप जुड़ सकते हैं, फिर सब वेराइटी मिक्स मंगवा सकते हैं। आप कम अमाउंट से अगर बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, 25-50 हज़ार लाख रुपए लगाते हैं, तो ज़्यादा चितराना नहीं चाहिए, एक या दो वेराइटी से आपको स्टार्ट करना चाहिए। जी सर। तो सर हमने सुना है आप फ्रेंचाइजी मॉडल भी ऑफर कर रहे हैं, मतलब अजमेरा फैशन, तो उसमें क्या कंसेप्ट है सर फ्रेंचाइजी मॉडल का? फ्रेंचाइजी मॉडल के अंदर एक्चुअली हम अजमेरा ट्रेंड्स का मालिक बनाते हैं आपको। हमारा जो फ्रेंचाइजी आउटलेट है वो अजमेरा ट्रेंड्स के नाम से चलता है, ठीक है। उसमें अलग अलग मॉडल्स हैं हमारे, जिसमें एक में साड़ी सिर्फ आती है, एक में साड़ी के साथ ड्रेस मटेरियल्स कुर्तीज़ आती हैं, तीसरे मॉडल के अंदर साड़ी, ड्रेस मटेरियल, कुर्ती और लहंगा चुन्नी आता है, चौथा जो मॉडल है उसमें मेंस वियर भी हम ऐड करते हैं। तो इस तरीके से अलग अलग मॉडल्स हमने बनाए हुए हैं। उसकी ज़्यादा जानकारी अगर आपको चाहिए तो मैं इजाज़त चाहूँगा आपसे, आप स्क्रीन पे नंबर दे देंगे? जी जी बिल्कुल सर। हाँ ना, तो ये जो नंबर चल रहा है स्क्रीन के ऊपर, ये नंबर पे आप कॉल कर लीजिए। हमारी टीम आपको हर तरीके से गाइड करेगी कि कैसे आप फ्रेंचाइजी अजमेरा ट्रेंड्स की ले सकते हैं, अजमेरा ट्रेंड्स के मालिक बन सकते हैं, अपने ही यहाँ अपने ही किसी एरिया के अंदर एक बड़ी सी शॉप लेकर के, या छोटी शॉप भी लेकर करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं। नंबर स्क्रीन पे फिर से आपको दिख रहा है, इस नंबर पे कॉल कीजिए, हमारी टीम विजिट करेगी, समझाएगी आपको हर चीज़ की कैसे आप एक अजमेरा ट्रेंड्स स्टोर के मालिक बन सकते हैं। तो सर जैसे हम मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें, मैक्सिमम तो जितना भी जा सकता है, मिनिमम कितना इन्वेस्टमेंट करके ये अजमेरा ट्रेंड्स का काम स्टार्ट कर सकते हैं? फ्रेंचाइजी? जी जी फ्रेंचाइजी सर मिनिमम 2.25 लाख रुपया फ्रेंचाइजी फ़ी है हमारी, जो फर्स्ट मॉडल के अंदर है। उसके बाद सेकंड मॉडल में अलग है, थर्ड मॉडल में अलग है, फोर्थ मॉडल में अलग है। तो बहुत सारे मॉडल्स हैं जिसके अंदर ऐसे मिनिमम, अगर आप फ्रेंचाइजी नहीं लेना चाहते हैं, आप डायरेक्ट कपड़ा लेना चाहते हैं, तो आप 25,000 से, एक पार्सल बनना चाहिए, उससे भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, अगर बिना नाम के, बिना फ्रेंचाइजी चाहिए तो। देखेंगे तो ये तो यहाँ तो गोडाउन है, सिर्फ और सिर्फ साड़ी नज़र आ रहा है। ये गोडाउन में मैं खड़ा हूँ अभी, नीचे काउंटर पे अलग अलग काउंटर बने हुए हैं जिसमें साड़ी है। साड़ी में भी बहुत सारी वेराइटीज़ है, सिल्क साड़ी अलग आती है, पैटर्नी साड़ी अलग आती है, कॉटन साड़ी, सूती साड़ी जिसको बोलते हैं वो अलग आती है। साड़ी में फिर आपको प्रिंटेड साड़ियाँ अलग आती है, सिंथेटिक साड़ी अलग आती है, प्रिंट साड़ी, लूज साड़ी, कैटलॉग साड़ी, सब तरीके की साड़ियाँ आपको मिल जाएगी। साड़ी के बाद ड्रेस मटेरियल है, ड्रेस मटेरियल का अलग काउंटर है, कुर्तीज़ का अलग काउंटर है, लहंगा का अलग काउंटर है, जो मैचिंग सेंटर आते हैं, लहंगा, पेटीकोट, फॉल और इन सब का अलग काउंटर है। तो ये सब चीज़ें अलग अलग है, सारी वैरायटी आपको एक छत के नीचे सारी चीज़ें यहाँ मिल जाएगी सर, है ना? एक ही प्राइस। अच्छा, प्राइस भी सेम एक ही रहेगा? एक ही प्राइस है सर, किसी के लिए भी अलग नहीं है। अगर मेरा डीलर जो मेरा 1 करोड़ का कपड़ा बेचता है, उसके बगल से कोई माता बहन आके मेरे को बोलती है कि सर मेरे को भी बिजनेस स्टार्ट करना है। आप कहाँ से हैं बेसिकली? आपने मुझे अभी बीकानेर राजस्थान से। बीकानेर राजस्थान से। बीकानेर में मान लीजिए कोई डीलर है मेरा, ठीक है, वो बीकानेर के बगल से अगर कोई लेडीज़ आके बोलती है कि मेरे को 50,000 रुपये लगा के बिजनेस स्टार्ट करना है, तो उस डीलर को जिस प्राइस के अंदर कपड़ा जाता है ना, उसी प्राइस में उस महिला को भी जाएगा सर। क्या बात है सर। आप बोलेंगे ये डीलर के लिए तो बहुत ख़राब बात है, डीलर तो नाराज़ हो जाएगा, और बहुत सारे डीलर नाराज़ हुए हैं सर, ऐसा नहीं है कि नहीं हुए हैं, बहुत सारे डीलर नाराज़ हुए हैं। लेकिन अजमेरा फैशन का तो मोटो ही एक था कि मैं देश इक्वल अपॉर्चुनिटी, मेरा तो मोटो ही यही था कि मैं देश के अंतिम व्यक्ति तक जब तक नहीं पहुंच जाऊंगा तब तक अपने मिशन को रोकूंगा नहीं। क्या बात है सर। अगर आज ये हालत है, रोजगार के लिए हमारा विपक्ष, हमारे जो सरकार बैठी हुई है, कितना रोजगार सरकार दे देगी, कितने भर्ती कर लेगी। एक आवेदन अगर निकलता है ना, एक कोई जगह की निकलती है तो 500 का निकलती है तो 5 लाख उसके ऊपर अर्जी आती है सर। बिल्कुल सर। तो आप भर भी देंगे तो कितनों को लग जाएगी? 500 को लग जाएगी, बाकी 4 लाख पे 94,500 क्या करेंगे? तो मैं कहता हूँ कुछ ऐसा करें कि आप 2 लोगों को रोजगार दे सकें, आप अपने 7 लोगों को जोड़कर व्यापार करवा सकें, ऐसा कुछ काम कीजिए। क्योंकि नौकरी से कुछ नहीं बदलने वाला है, नौकरी से आपके घर की सब्जी बदलेगी, आज आलू की, कल भिंडी की, परसों तुरई की बन जाएगी। ज़िंदगी अगर बदलनी है तो बिज़नेस आपको करना पड़ेगा, और बिज़नेस ही एक ऐसी चीज़ है जो आपको किसी मुकाम पे ले जा सकता है। नौकरी में तो
आप भी समझते हैं, हाँ, मैंने भी 19 साल करी है। मैंने भी 6 साल करी है नौकरी। बिल्कुल 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 तो नौकरी से सर। चीजें मैं ऐसा बदलती नहीं नहीं। कहता हूँ कि नौकरी नहीं करनी चाहिए, नौकरी करते हुए भी आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। ये इस बिजनेस की खूबसूरती है। आपके घर में आपके रिटायर्ड फादर हैं, आपकी मदर है, आपकी दीदी है, आपकी वाइफ है, जी कोई भी है, आप अपनी जॉब करते रहिए जहाँ कर रहे हैं, मैं छोड़ने के लिए नहीं कहता हूँ, लेकिन आप उनको छोटे रूप में इस बिजनेस को स्टार्ट करवा दीजिए ना। कोई दुकान लेने की जरूरत नहीं है, घर से भी आपके पास कम अमाउंट है तो घर से करवा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 6 महीने करके देखिए, थोड़ा बहुत हेल्प कीजिए उनकी, फिर आपको लगने लगता है अगर ऐसा कि यार जितना समय मैं नौकरी में दे रहा हूँ, अगर उतना ही समय इस बिज़नेस को जो मैं वाइफ को करवाया हूँ या मम्मी को करवाया हूँ या दीदी को या पापा को करवाया हूँ, अगर उसको इतना टाइम देता हूँ तो मैं कई गुना ज़्यादा इससे कमा लूँगा। फिर कूद जाइए उसके अंदर, छोड़िए नौकरी को, फिर कोई ज़रूरत नहीं है नौकरी करने तो की। सर जैसे बात करें कि कोई 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करता है मतलब इस बिजनेस में, तो लगभग कितना प्रॉफिट बना सकते हैं, अप्रोक्स कितना प्रॉफिट? देखिए ये सर शेयर बाजार नहीं है कि मैंने लाख रुपए के रिलायंस खरीदे 1200 रुपए के अंदर और 1400 का भाव आया तो बेच लिया। जी। ये कोई कैलकुलेशन नहीं होती है, ये बिजनेस है सर, इसके अंदर कंटिन्यूटी, रिफिलिंग बहुत ज़रूरी है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आज आप लाख रुपए का माल ले जाके रखेंगे ना तो लाख रुपए का माल कभी ज़िंदगी में नहीं बिकेगा सर। बिल्कुल सही कह रहे हैं। उसमें से 20,000 25,000 रुपए का कपड़ा बिकेगा तो 20-25,000 का 30,000 का आपको वापस रिफिल करना पड़ेगा उसके अंदर। कस्टमर घूमकर जब वापस आए तो उसको ये कतई फीलिंग नहीं होना चाहिए कि मैं पहली बार आकर के जब देख के गया था वो का वो माल पड़ा हुआ है आज भी इनके यहाँ। तो कुछ उसमें नया आके लगेगा ना तो पुराना भी बिकेगा और नया भी बिकेगा, दोनों चीज़ बिकेगी आपके यहाँ। और कपड़े का यही है, रोटेशन घूमते रहता है। एक महिला जो 25-30 हज़ार या 40,000 50,000 रुपये लगा के घर से बिजनेस स्टार्ट करती है, वो 25 से 30% का मार्जिन जोड़ के हमारे बिजनेस में करती है सर। बहुत बड़ा मार्जिन होता है सर, 25 से 30%, बिल्कुल कम नहीं होता है बहुत सर। बहुत सही होता और अगर वही किसी ने मॉल के अंदर, बड़े मॉल के अंदर एक शॉप कर रखी है, अच्छी सी शॉप, लाइटिंग वाइटिंग जोरदार बना रखी है, तो 100% तक मार्जिन ऐड करके वो कपड़े को बेचता है हमारे को सर। तो सर एक और बड़ा सवाल है, कपड़े में जैसे हम देश के अलग अलग कोनों में जाते हैं तो वैरायटी की बात होती है, क्योंकि जो कपड़ा राजस्थान में चलेगा वो केरला में नहीं चलेगा। बिल्कुल तो बिल्कुल हर जगह अलग टाइप का कपड़ा चलता है, तो इतना सारी चीज़ें आप कैसे मैनेज करते हो सर? सर ट्रेडिशनल टेस्ट जो होता है वो चेंजेज होते हैं जी ट्रेडिशनल पर्टिकुलर टेस्ट जो होता है। बाकी चीज़ें ऐसी होती है जो कॉमन रहती है, क्योंकि आजकल टीवी सीरियल सब जगह चलने लग गए हैं। वो कॉमन चीज़ों में तो कोई टेंशन नहीं रहती है, ट्रेडिशनल का हमें पता है। आज मेरा डेटाबेस मेरे को बताता है कि हैदराबाद से अगर कोई कस्टमर आज तक मेरे पास आके क्या सबसे ज़्यादा पकड़ के लेके गए हैं, कौन सा टेस्ट, कौन सा नंबर मेरा सबसे ज़्यादा पकड़े हैं, 1 मिनट के अंदर डेटाबेस आ जाता है। तो हमारे बच्चे उस तरीके से प्रिपेयर रहते हैं। आप यहाँ आएंगे तो आपको टेस्ट तो आपका दिखाएंगे ही दिखाएंगे, आपकी लैंग्वेज में बात करेंगे। हम हिंदी भाषी हैं, हमको इतना ज़्यादा परेशानी नहीं रहती है सर, लेकिन केरल में मलयालम चलती है, तमिलनाडु में तमिल चलती है, आंध्रा और तेलंगाना के अंदर तेलुगु चलती है, वो भाषा के लोग नहीं समझ पाते हैं। तो हमने हर लैंग्वेज के हमारे बच्चों को प्रिपेयर किया हुआ है, जो उनको उनका टेस्ट के लिए तो गाइड करेंगे ही करेंगे, उनकी मदर टंग के अंदर उनको गाइड करेंगे सर, उनकी लैंग्वेज के अंदर, जिससे उनको समझने में किसी तरीके की तकलीफ ना हो अगर वो नए हैं। अपनापन फील होगा मतलब आने पे यहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। ये चीज़ है तो ट्रेंडिंग जो प्रोडक्ट होते हैं जैसे जो मार्केट में चल रहे होते हैं वो भी फुल रनिंग वाले प्रोडक्ट वो भी फुलफिल करते हैं अपन जो वो सर उसकी टीम है पूरी की पूरी जो घूमती रहती है मार्केट के अंदर। हैदराबाद आज हम फ्रेंचाइजी लेके बैठे हैं, 85 स्टोर्स ऑल ओवर इंडिया के अंदर हमने चालू कर दिए हैं सर। अच्छा हाँ जी, और हर एरिया में, हर स्टेट के अंदर है सर, ऐसा नहीं है कि खाली एक ही स्टेट के अंदर है। तो हमें वहाँ पे प्रॉपर टेस्ट देना पड़ता है, तो उसके लिए रिसर्च टीम पूरी की पूरी है जो ये रिसर्च करती है कौन से एरिया में क्या टेस्ट कब बिकता है, कौन से सीजन में बिकता है। तो अभी एरिया का टेस्ट तो होता ही होता है सर, समय का भी बहुत बड़ा फर्क रहता है कपड़े के अंदर, है ना। तो वो चीज़ सीजन के हिसाब से वो चीज़ें सारी की सारी हमारी रिसर्च टीम तैयारी करती है, डेवलप करती है और फिर कस्टमर को देती है। हम यहाँ बेच के खुश होते ही नहीं हैं सर, कपड़ा जाए आपके यहाँ बिके, आप जब फ़ोन करो ना वापस की 2 पार्सल और भेजिए, तब देखिए मेरे चेहरे की मुस्कुराहट। अभी हम सर रिसेप्शन पे बैठे थे तो एक क्लाइंट थे आपकी शायद फ्रेंचाइजी मॉडल था जी, वो ये कह रहे थे कि क्वालिटी एक नंबर है, मतलब वो आके फीडबैक दे रहे थे, दोबारा लेने आए थे। बिल्कुल, तो वो मैं हिडनली सुन रहा था, मतलब चीज़ों को, मतलब आप लोगों ने जिस तरीके का कल्चर सेट किया है मतलब काबिल तारीफ है सर। बस सर कोशिश यही रहती है कि हमसे जो जुड़ रहे हैं कस्टमर, उनको किसी भी तरीके से उनका ROI, उनका इन्वेस्टमेंट जो किया है उसका रिटर्न उनको अच्छे से अच्छा मिल सके। और रिटर्न मिलेगा सर तभी वो मेरा नाम लगा के रखेगा, नहीं तो कितने दिन, एक दिन में हटा के रख देगा तो तेरा नाम रख भाई, हमको नहीं चाहिए।
बिल्कुल सर। तो सर जैसे फ्रेंचाइजी मॉडल की बात करें, लगभग जी। कितने आउटलेट्स अभी इंडिया में अपन ने open 85 आउटलेट्स ओपन हो चुके हैं सर। अच्छा। बहुत सारे आउटलेट्स के टोकन आ चुके हैं जो पाइपलाइन के अंदर है, जिन पे टीम विजिट करना बाकी है। लेकिन हमारे पास में उन्होंने बुक करवा दिया है कि इस एरिया के लिए आप मुझे ब्लॉक कर दो। फिर हमारी टीम जाती है और वहाँ देखती है कि वो जो जहाँ पे वो करना चाह रहे हैं वो एरिया क्या हम उनको उनका इन्वेस्टमेंट का रिटर्न सही ढंग से दिला पाएंगे वहाँ पे। तब हम वहाँ पे यस करते हैं, नहीं तो मना कर देते हैं कि नहीं, हम इस एरिया में फ्रेंचाइजी नहीं देंगे। अच्छा, तो एक पूरा प्रोसेस बनाया आपने फ्रेंचाइजी के लिए? पूरा प्रोसेस, हर चीज़ के लिए प्रोसेस ड्रिवन काम है सर। मैन ड्रिवन काम कोई भी नहीं है, पर्सन ड्रिवन कुछ भी नहीं है। पर्सन नहीं भी रहेगा तो प्रोसेस चलता रहेगा। रतन टाटा जी चले गए हैं सर, लेकिन टाटा चल रहा है आज भी। ये प्रोसेस ड्रिवन काम होता है सर। तो पर्सन ड्रिवन होता है तो फिर काम पर्सन के जाते ही रुक जाता है सर। तो सर मैं रहूँ ना रहूँ, काम चलता रहे। बिल्कुल बिल्कुल सर, शानदार विजन है आपका सर। तो मैं विजन की बात करूं कि अपन कितने फ्रेंचाइजी मॉडल खोलना चाहते हैं इंडिया में, तो लगभग आपका क्या एक्सपेक्टेशन है नंबर की आंकड़े में कि हम इतने पहुंचना चाहते हैं? या मैं आंकड़ों पे नहीं जाना चाहता हूं सर। मैं 100 फ्रेंचाइजी भी अगर करूं तो मेरी कोशिश ये रहेगी एटलीस्ट 100 में से 99 को तो मैं सेटिस्फाइड कर पाऊं। मेरी तो कोशिश 100 के 100 की रहेगी। क्वालिटी के काम मैं क्वालिटी का काम करूंगा। अच्छा। सर मेरे को 100 नहीं देखना है, मेरे को 101 नहीं देखना है, मेरे को 1000 नहीं देखना है। मैं जितने भी खोलूं, कितनी ही खोलूंगा, मैं रुकने वाला नहीं हूं। यहाँ तक आया हूं तो यहाँ तक रुकने वाला नहीं हूं सर। मैं आगे जाऊंगा, लेकिन उतना ही जाऊंगा जितना हमारा टेस्ट, हमारी क्वालिटी, हमारा जो फ्रेंचाइजी है उसको रिटर्न उसको मिल सके, मैं उनको फुलफिल कर सकूं, उनको सेटिस्फाइड रख सकूं, भले ही 100 खोलूं। बिल्कुल क्वालिटी के साथ काम करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ताकि उनको भी रिटर्न टारगेट बेस्ड काम नहीं करते हैं सर। टारगेट देने का मतलब तो बेचो बेचो बेचो, वो काम हम नहीं करते हैं सर। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल, तो सर क्वालिटी होगी तो अपने आप सामने से लेने कस्टमर आएगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, जैसे कोई फ्रेंचाइजी आपकी लेना चाहता है तो उसका क्या प्रोसेस रहता है, कैसे आपसे कांटेक्ट करे? सर नंबर मैंने फिर दोबारा मैं आपको पूछता हूँ, इजाज़त चाहता हूँ फिर से आपकी। नंबर आप स्क्रीन पे दे देंगे तो ये जो नंबर देख रहे हैं, दे देंगे ना आप दोबारा? बिल्कुल बिल्कुल, नंबर ये जो नंबर देख रहे हैं इस पे कॉल कीजिए और फ्रेंचाइजी के लिए हमारी टीम से संपर्क कीजिए। हर तरीके से गाइड करेगी आपको, हर तरीके से बताएगी। आप आकर मिलना चाहते हैं तो भी एक अपॉइंटमेंट लेकर के आप आके मिलें तो आपको पूरी तरीके से गाइड किया जाएगा। उसके बाद ट्रेनिंग सेशन अलग रहता है, परचेजिंग सेशन अलग रहता है। वो सारी चीज़ आपको हमारी टीम आपके यहाँ जाके विजिट करेगी, देखेगी, समझेगी। अगर वहाँ कुछ भी सस्पिशन लगता है तो हम मना कर देंगे आपको, आपका टोकन वापस कर दिया जाएगा। बिल्कुल सर। तो बिल्कुल आप इस पे कॉल करके समझ लीजिए। बिल्कुल सर, शानदार आप काम कर रहे हैं सर, बहुत अच्छा। जैसा कि हमने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था, यदि आप कपड़े का बिजनेस करना चाहते हैं तो आपको आना तो सूरत ही पड़ता है, क्योंकि जब भी कपड़े की बात होती है तो सूरत का ही नाम आता है। पर एक बार आप जो है अजमेरा फैशन में ज़रूर आइए और यहाँ का जो एनवायरनमेंट है और सिस्टम प्रोसेस आप देखेंगे तो आप समझेंगे कि ये किस लेवल पे काम कर रहे हैं। आप होने को आपका ऑब्जर्वेशन है, कितने भी जगह जा सकते हैं, बट यहाँ ज़रूर आइए एक बार, आके आप देखिए कि किस तरीके से, किस क्वालिटी में काम कर रहे हैं। मैंने रियल फीडबैक लिए हैं जो आप वीडियो में देख रहे होंगे। मैं क्लाइंट के फीडबैक आपको बताऊंगा। जो क्लाइंट्स आए हुए थे यहाँ से, काफ़ी दूर से आए हुए थे, उनके फीडबैक इस वीडियो में मैं लगा रहा हूँ। आप चेक करिएगा, उनके रियलिस्टिक फीडबैक हैं जो उनसे मैंने लिए थे और सबके शानदार फीडबैक थे। रिटर्न कस्टमर थे बहुत सारे लोग। तो आप पूरा एकदम टीम से बात करिए किस तरीके का कपड़ा आपका चलेगा, किस तरीके का, पूरी ये गाइड करते हैं अच्छे से। उसके बाद जो है सेल करते हैं। सेल करना इनका पर्पज़ नहीं है, ये मैं समझ चुका हूँ। इनका पर्पज़ है क्वालिटी चीज़ दें और वो चीज़ दें जिससे कि रिटर्न आए कस्टमर। तो वो ये इस तरीके की चीज़ पे काम करते हैं, क्वालिटी और सब पे फोकस करते हैं। तो आप एक बार आइए और सर से ज़रूर मिलिए। हमारा फोकस ऐसा सौभाग्य जो मिल जाए तो बात ही अलग है। नहीं बिल्कुल बिल्कुल, हमारा पर्पज़ है लोगों को बिजनेस से जोड़ना, जॉब सीकर नहीं, जॉब क्रिएटर पैदा करना सर। जी। आप अगर खुद जॉब ढूंढ रहे हैं या फिर आप ऐसा काम करें कि आप 2 लोगों को और रोजगार दे सकें, इससे बढ़िया काम क्या हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल। तो हम यही चाहते हैं कि आप अपना खाली समय वेस्ट ना करें कहीं भी। आप जो भी कर रहे हैं उसके साथ इस बिज़नेस को करना चाहें तो कर सकते हैं। ये कपड़े के बिज़नेस की खूबसूरती है। हम यही चाहते हैं कि आप अपने आप को कहीं ना कहीं ऐसे बिज़नेस से जोड़ें जिससे 2 लोगों के परिवार का और पेट पल सके। हमारा मोटो ये है। हम वीडियो इसीलिए बना रहे हैं, आप देख इसीलिए रहे हैं कि कहीं ना कहीं आपके मन में कुछ ना कुछ करने की तमन्ना है। नहीं तो इतनी देर का वीडियो कौन देखता है? कोई नहीं देखता, स्किप कर देते हैं। आजकल तो बड़ी उंगलियां चलती है धड़ाधड़। पर आप देख रहे हैं तो ज़रूर कुछ ना कुछ करने की इच्छा आपके मन में है। और हम दोनों का ये वीडियो बनाया हुआ सार्थक हो जाएगा अगर आप में से
किसी एक या दो बंदे ने भी ये बिजनेस शुरू कर दिया तो हमारा ये वीडियो बनाया हुआ सार्थक हो अपना purpose solve हो जाएगा, जाएगा। अपना पर्पस सोल्व हो जाएगा। तो हम इसीलिए ये मैसेज लोगों तक पहुंचाते हैं। ये मैसेज को पहुंचाने में सर ने हमें सहयोग किया है, उसके Thank you, लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद Thank you, अदा करता हूँ, Thank you, आपका sir. तहे दिल से शुक्रिया अदा करता Thank you, हूँ। sir, आपके समय के लिए। थैंक यू वेरी मच सर। मेरा समय तो मैं यहीं रहता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि लोग अपने आप को अपने पैरों पे खड़ा कर पाए, कुछ ऐसा काम कर पाए कि दो लोगों का और रोजगार पैदा हो सके। तो आप अपने शहर से, गांव से या किसी भी जगह से आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप यदि आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो अपने दोस्तों को ज़रूर भेजें जो कुछ नया करना चाहते हैं। एक बार इस वीडियो को उनको ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच। मैं हूं आपका बिजनेस गाइड मुकेश। थैंक यू सो मच। एक मुकेश जी के साथ साथ मैं एक और बात कह देता हूँ। जी। देखिए, बिजनेस शुरू करना भी यहाँ से ही शुरुआत है। जी, आप चाहें तो यहाँ से शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं, एक रिटेलर हैं, आप बीकानेर से हैं, बीकानेर के या हिंदुस्तान के किसी भी कोने में बैठे हैं, तो आप एक चीज़ कपड़े के लिए समझ लीजिए, कपड़े का हिंदुस्तान के अंदर कोई भी दुकान कोई करे तो सूरत के बगैर उसकी गति नहीं है। बिल्कुल ये नहीं। तयशुदा बात है। बिल्कुल। तो आप जहाँ से भी कपड़ा ले रहे हैं, ये समझ लीजिए वो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से सूरत से ही पहुँच रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप अगर कपड़े के बिजनेस से जुड़े हुए भी हैं तो एक बार सूरत आकर ये कम से कम पता कीजिए कि जो चीज़ आप 500 रुपये में वहाँ बैठे खरीद रहे हैं उसकी एक्चुअल प्राइस सूरत में है क्या। बिल्कुल। आप रिटेलर हैं, आप होलसेलर हैं, या आप डीलर हैं, या आप फ्रेंचाइजी होल्डर हैं किसी के, एक बार कम से कम पता कीजिए सूरत आकर के कि आप जो कपड़ा बेच रहे हैं उसकी एक्चुअल कीमत कितनी है। और कमेंट में करके ज़रूर ये बताइए आप होलसेलर हैं या आप रिटेलर हैं या आप नया बिजनेस करना चाहते बिल्कुल, हैं। बिल्कुल। ये ज़रूर लिख के भेज दीजिए, तो हम आपका जवाब कमेंट में भी देने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल सर। थैंक यू सर। थैंक यू Thank you so बहुत बहुत much. धन्यवाद। थैंक यू।